एक तुंगध्वज राजा होता है, बड़ा घमंडी राजा होता है ये। तो ये जहाँ भी जाता ना, लोग सत्यनारायण कथा करते तो कहते राजन बैठो कथा सुनो, तो मना कर देता था, घमंडी तो था ही। कोई प्रसाद देता तो प्रसाद लेने से मना कर देता था। तो जब अपने राज्य में वापस जाता है ना, तो अब तक भगवान विष्णु उससे नाराज हो जाते हैं और वो देखता है उसको तो सारा राज्य नष्ट हो गया। तो कहता है भगवान विष्णु बड़ा दुखी होता है कि यार देखो मेरे तो सारा राज्य नष्ट हो गया, क्योंकि उसने जहाँ भी जाता था तो वहाँ अपमान करता था। तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं उससे, तो भगवान से माफ़ी मांगता है, भगवान माफ़ कर देते हैं, सत्यनारायण कथा करता है, उसको सारा राज्य वापस आ जाता है और अंत में वो वैकुंठ को जाता है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। एक बार की बात होती है, एक बार एक वैश्य होता है, वैश्य होते बनिए, तो वो एक नगरी गया होता है, उल्कामुख नगरी, वहाँ का राजा विष्णु भक्त होता है। तो वो सत्यनारायण कथा करवा रहा होता है, तो कहते हैं राजन तुम क्या करवा रहे हो? कह रहे मैं तो सत्यनारायण कथा करवा रहा हूँ। इसको करवाने से क्या होता है? इसको कराने से सारे सुख प्राप्त होते हैं। अच्छा क्या संतान भी होती है? कह रहा हाँ संतान भी होती है। तो वैसे मन में कहता है प्रभु मैं सत्यनारायण कथा करवाऊंगा, आप मुझे संतान दे देना। तो भगवान तो दयालु है, तभी उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, बेटी कलावती हो जाती है, तब भी सत्यनारायण कथा नहीं कराता। बेटी कलावती का विवाह कर देता है, तब भी सत्यनारायण कथा नहीं कराता। अब तक जो भगवान होते हैं ना उससे नाराज हो जाते हैं, अब तक भगवान नाराज हो जाते हैं उससे। तो जो है वो जब सत्यनारायण कथा नहीं तो फिर जो है ना वो अपनी जब बेटी की शादी कर देता है ना, तो वो वहाँ चला जाता है व्यापार के लिए, व्यापार के लिए चला जाता है। तो भगवान नाराज होते हैं, वो व्यापार के लिए चला जाता है। तो वहाँ के जो सिपाही होते हैं चोर को पकड़ रहे होते हैं सिपाही, तो वो वैश्य को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, वैश्य को उसके दामाद को, दोनों को। तो कहता अरे मैं तो दुखी हो जाता है, उसको अपनी गलती याद आती है, भगवान से माफ़ी मांगता है, भगवान इतने दयालु, भगवान फिर माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं तो वो छूट जाता है। और वो जैसे घर पहुँचते ना, जैसे नाव में बैठते, वहाँ का राजा खूब धन दे के भेजता है दोनों को। वो नाव में बैठते तो भगवान दंडी के रूप में बैठे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हारी नाव में क्या है? तो वो सोचता है अरे यार ये तो चोर होगा। वो कहता फल फूल है, तो सारा धन ना फल फूल बन जाता है। तो दामाद कहता अरे ससुर जी माफ़ी मांग लो, ये तो भगवान है, आपने जो बोला देखो वही बना दिया इन्होंने। तो वो माफ़ी मांगता है ना वैश्य, तो उसका सारा धन वापस आ जाता है। और जब वो घर जाते हैं तो बेटी कलावती और पत्नी लीलावती ने सत्यनारायण कथा कर रही थी। तो बेटी कलावती को पता चलता है मेरा पति आया है, तो वो जो है पति को दर्शन के लिए चली जाती है, प्रसाद को छोड़ देती है। प्रसाद के अपमान की वजह से पति की मृत्यु हो जाती है। तो आकाशवाणी होती है कि तुमने प्रसाद का अपमान किया इसलिए पति की मृत्यु हुई है। तो वो प्रसाद ग्रहण करती है, पति जीवित हो जाता है। पूरा वैश्य परिवार सत्यनारायण कथा पर वचन करता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है, अंत में वो वैकुंठ को जाते हैं। हो गया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा